दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम परसेंटेज को निकालना सीखेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से। दोस्तों जिन स्टूडेंट को परसेंटेज निकालने में प्रॉब्लम होती है ये वीडियो उनके लिए है। आप वीडियो को देखिएगा, आप मैथ को सीखिएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, 300 का 5%। तो पहले तो हम परसेंट को समझेंगे। ये जो हमारा परसेंट होता है इसका मतलब होता है 1/100। अगर आपको कहीं पर भी प्रतिशत लगा दिख जाए आप 1/100 लिख देंगे। तो 300 का 5%, तो 300 का मतलब इंटू 5 जैसा है वैसा ही रहेगा। प्रतिशत का मतलब हमारा 1/100। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो आपको प्रतिशत लगा हुआ मिले आप उस जगह 1/100 लिख देंगे। अब ऊपर क्या क्या वैल्यू है, 300 गुणे 5 गुणा 1 अपॉन नीचे क्या है अकेला 100। अब आप इसमें ये देखिए क्या क्या कट रहा है। तो 0 से 0 कैंसिल, फिर क्या बचेगा 3 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन में केवल और केवल 1 बचेगा। इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो हमको मिलेगा 15 और 15 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 15 ही मिलेगा। 15/1 यही इसका आंसर है। इसको हम 15 भी मान सकते हैं। इसका आंसर 15 होगा या 15/1। इसी तरह से हम इसको करेंगे। 400 का 10% का 20%। तो 400 जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। का मतलब इंटू का साइन, 10 जैसा है वैसा ही रहेगा। प्रतिशत मतलब 1/100। का मतलब इंटू 20 जैसा है वैसा ही रहेगा। प्रतिशत मतलब 1/100। अब ऊपर क्या क्या है, 400 इंटू 10 इंटू 1 इंटू 20 इंटू 1 अपॉन में क्या क्या है 100 गुणे 100। अब जो हमारी नीचे संख्या है उसमें 4 जीरो हैं और ऊपर संख्या है उसमें भी 4 जीरो हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब क्या क्या बचा 4 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन में 1 इंटू 1। देखिए अगर हम 1 का मल्टीप्लाई 1 में करें या किसी डिजिट में करें तो वही डिजिट तो मिलेगी। 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमें मिलेगा 4/1 या फिर 4। इसको हम 4 भी लिख सकते हैं और 4/1। इसी तरह से इसको करेंगे 6/5 का प्रतिशत रूप, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। अभी क्या था जो हमारा प्रतिशत का साइन लगा था उसको हमें हटाना था। इसमें क्या है ये जो हमारी भिन्न है इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। मतलब 6/5 का है तो इंटू का साइन, प्रतिशत रूप। तो जब प्रतिशत रूप हो तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई करते। यहां पर अकेला प्रतिशत होता तो हम लिखते 1/100। अब
5 से काटेंगे तो मिलेगा 20, 6/20। तो 6 दूनी 12, 120। हमें किसमें बदलना है? प्रतिशत रूप में। तो यहां पर लगाइए प्रतिशत का साइन। इसी तरह से 50% भिन्न रूप, 6/5 का प्रतिशत रूप, तो हमें मिला 120%। अब यहां पर क्या है? 50% का भिन्न रूप, मतलब 6/5 ये भिन्न है, हमें आंसर मिला 120%। हमें प्रतिशत रूप में बदलना था तो इसलिए इसको प्रतिशत रूप में बदला है। ये क्या है? 50%। इसको हमें भिन्न रूप में बदलना है तो 50 गुणा भिन्न रूप में बदलना है तो 1, प्रतिशत का साइन है तो 1/100। 50 को गुणा 1 में करेंगे तो हमको 50 ही मिलेगा अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, फिर मिलेगा 5/100। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो मिला आंसर 1/2। ये दोनों क्वेश्चन है, इनका अलग अलग मीन्स है। 6/5 एक भिन्न है जिसको हमें प्रतिशत रूप में बदलना था, तो इसको हमने प्रतिशत रूप में बदला तो हमको मिला 120%। ये क्या है? 50% है, इसको हमें भिन्न रूप में बदलना है। ये दोनों क्वेश्चन अल्टरनेट हैं। भिन्न थी तो इसको हमने प्रतिशत रूप में बदला, प्रतिशत रूप था तो इसको हमने भिन्न में बदला। जब भिन्न को प्रतिशत रूप में बदलते हैं तो 100 का मल्टीपल होता है, और जब 50% भिन्न रूप में बदलना हो तो जैसे हमने और क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल वैसे ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे। मतलब 50 जैसा है वैसा ही रहेगा, प्रतिशत की जगह 1/100। ये तो हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। अगर प्रतिशत का साइन हो तो हम लिखेंगे 1/100। तो प्रतिशत का साइन था तो हमने यहाँ लिखा 1/100। फिर उसके बाद सिंपली कैलकुलेशन किया तो हमको आंसर मिला 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कोई स्टूडेंट है जिसके 500 नंबर हैं और उसका पूर्णांक है 600 का। हमको निकालना है इसका प्रतिशत क्या है, मतलब इस स्टूडेंट के कितने परसेंटेज नंबर हैं। तो 500 बटे जो हमारा पूर्णांक होता है वो हमेशा अपॉन में जाता है। प्रतिशत निकालना है, जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई होता है। 600 में से 500 नंबर हैं तो उस स्टूडेंट के कितने परसेंट नंबर हैं ये निकालना है। तो 0 में से 0 कैंसिल, 2 0 नीचे हैं, 2 0 ऊपर हैं, तो 0 से 0 कैंसिल। फिर 500 बटे 6 डिवाइड करेंगे, 6 8 48, 20 हो गया, 2 बचे 20 हो गया, तो 6 18, 2 बचे तो 6 18। इस स्टूडेंट के 83.3% नंबर हैं। हमें अगर किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 का मल्टीप्लाई करना होता है।